जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ दिया, उनमें से किसी को टिकट मिले, ऐसी भूमिका विधायक प्रवीण पोटे ने स्पष्ट की। यह सच है कि इस समय भाजपा जिसे सिंदूर लगाकर चुनावी मैदान में खड़ा कर दे, उसकी जीत पक्की है और भाजपा द्वारा खड़े किए जाने वाला प्रत्याशी निश्चित तौर पर चुनाव जीत सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भाजपा के लिए स्थितियां हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि यह स्थिति लाने के लिए भाजपा के हजारों लाखों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ पार्टी के नाम अर्पित कर दिया। ऐसे में अब यह उम्मीद तो की जा सकती है कि पार्टी द्वारा भी अपने पुराने निष्ठावान व समर्पित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा जाए और पुराने पदाधिकारियों में से किसी को प्रत्याशी बनाया जाए, जिसकी जीत के लिए पार्टी के सभी नए पुराने कार्यकर्ता कर्मठ भाव से काम करेंगे। इस आशय का प्रतिपादन भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा किया गया। अपने कैंप स्थित कार्यालय पर दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने उपरोक्त विचार व्यक्त करने के साथ ही कहा कि यद्यपि अमरावती संसदीय सीट पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी कौन होगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि अमरावती संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी ही रहेगा और इस समय की स्थिति को देखते हुए तय है कि भाजपा की ओर से चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, उसकी जीत निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर अभी से काफी उत्साह है। कल मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है नाते हमारे साथ में, क्योंकि हमारे जो प्रमुख वहाँ के जो पदाधिकारी है, किरण पातुरकर, रवि खांडेकर है, किरण हिमालय है, निवेदिता चौधरी है, जयंत देहानकर है, शिवराय जी है, दिनेश जी सूर्यवंशी है, तुषार भारती है, चेतन पवार है, चेतन गावंडे, सतीश करुचिया है, लखाना है, हमारे दीपक पोहेकर है। इन लोगों का बहुत काफी दिनों से महीने भर से चल रहा था कि आप अपने जो नेता है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके यहाँ पे अपने जाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष इनके यहाँ जाना चाहिए और अपने जो बात है वो रखना चाहिए। क्योंकि सबकी मांग यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर जिन लोगों ने इतने सालों से काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जिन्होंने अपनी घर की रोटियां लाके भारतीय जनता पार्टी को अपना मजबूत बनाने के लिए काम किया, उन लोगों को अपने इस टाइम में लोकसभा की टिकट देना चाहिए, ऐसी सबकी मांग थी। वो विषय के अंदर में हम कल हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इनके यहाँ पे हम गए थे और वहां पे काफी चर्चा हो गई। उन्होंने एक ही बताया, मैं भी आपको वही बताना चाहता हूँ, आज कोई हालत के अंदर में ऐसा कोई हुआ नहीं है कि हमारे यहाँ पे टिकट कोई किसका स्पेसिफिक नाम नहीं आया। कल चल के हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी कोई किसको भी सिंदूर लगाती है तो वो चुन के आएगा, क्योंकि अब की बार नरेंद्र मोदी के हिसाब से हम जो नरेंद्र भाई के लिए जो काम करते हैं, अब की बार 400 पार का जो हमने पूरे देश के अंदर में जो नारा लगाया, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी रहा है सवाल कि आने वाले समय के अंदर में जात प्रमाण पत्र का जो इश्यू चल रहा है, इसके माध्यम से भी हमारे जितने भी नेता हमारे साथ में थे, उन लोगों का ये कहना था कि जहां पे सोलापुर के अंदर में हमारे सिद्धेश्वर महाराष्ट्र उनका भी जात प्रमाण पत्र को लेके एक बड़ा फैसला सामने आ गया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ना करी। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी है, उनका भी बोलना था कि कल चल के कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ऐसा कोई पोजीशन आती है तो अपन ने भी वही पोजीशन के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी इस सुसंस्कृत पार्टी है, देखने का नजरिया अलग है, इस तरीके से अपन ने इसके ऊपर में काम करना चाहिए। यही हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता का उसके अंदर में प्रमुख इसमें ये चर्चा हुई इस विषय पे कि ऐसा करना चाहिए करके अपन ने। भारतीय जनता पार्टी ये है, कोई किसको मतलब व्यक्ति के ऊपर में काम करने वाली पार्टी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी है कि प्राथमिकता हमारे जो है, हमारा पहले देश है, उसके साथ में बाद में हमारी पार्टी आखिरी में आती है। ये हमारा आने वाले समय से आप काफी समय से आप देखते हैं। कल जो हमारा चल रहा था, आज भी हमारे सभी कार्यकर्ता के अंदर में जो संभ्रम है, ये यही है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोर व्यक्ति को देना चाहिए। आखिर में तो ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में पार्टी कोई भी किसको भी सिंदूर लगाती है, कोई पत्थर को सिंदूर लगाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट चुन के आएगा, लोकसभा में वही कैंडिडेट जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन देखो, आज हमारे यहाँ पे नेता है, आज ये लोगों का, जिन लोगों का नाम लिया, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, मेरे को तो काफी छोटा समय है, मैं 12-13 साल से इस पार्टी के अंदर में काम कर रहा हूँ। लेकिन एक मैं अध्यक्ष के नाते मुझे उनके साथ में जाके उनके विचार हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब के सामने रखना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखना, ये बहुत जरूरी था। इस हिसाब से उनको जानकारी देना जरूरी थी। आज मैं तुमको दावे से बोलता हूँ कि देखो,
काफी अंदर में चल रहा है कि आप लोग पूछते हैं, हमारे भी कुछ मीडिया लोग आके गए कि बच्चू कडू क्या करेंगे, अड़सुड़ क्या करेंगे, तो वो उनका वैयक्तिक विचार रहता है, हमारा कोई विचार नहीं। हमारा विचार ये रहता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो हमको गाइडलाइन दी उस हिसाब से हमको काम करना है, उस हिसाब से काम कर करेंगे। अपनी तरफ से कुछ नाम दें। नाम तो काफी है, नाम नहीं है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ में आज 4 से 5 नाम अच्छे नाम हैं। जो नाम आपको भी मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो नाम के हिसाब से उन लोगों ने, हमारे नेता लोगों ने, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता ने उन लोगों से भी चर्चा की है कि हमारे पास है, आज कोई है नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका बार बार हमारे देवेंद्र जी साहब, हमारा प्रदेश अध्यक्ष को बोलना था कि आप कोई भी अमरावती में का कोई भी पत्थर को आप उठा के सिंदूर लगा दो, तो हमने नरेंद्र भाई मोदी के लिए हमारी गारंटी है कि हम उसको चुन के लाएंगे। उनका ये बोलना था और वहां भी वही बोले उन्होंने, और उस हिसाब से हमारे काफी चर्चा हो गई, काफी समय दोनों ने दिया, उस विषय पे चर्चा हुई। आने वाले समय में, कुछ आने वाले 2-4-5 दिन में सब चीज मालूम पड़ेंगे। लेकिन मेरा वैयक्तिक ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी सिंदूर लगाती है तो हम उसको चुन के लाएंगे, हमारा दावा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कमल के ऊपर में, चिन्ह के ऊपर में चुनाव जीते जाएगा, और वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का दौरे पर कमल का प्रचार भी किया। नहीं, देखो आज हमारे वो महायुति के घटक पक्ष है। देखो, मुझे लगता नहीं कि हमारे कोई नेता ने उनको बोला होगा कि आप हमारा ये चिन्ह लगाओ, वो चिन्ह लगाओ। वो एक उनका वैयक्तिक विषय है, वो उनका वैयक्तिक विचार है, उन्होंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया मुझे उससे मालूम नहीं, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, कल चल के भारतीय जनता पार्टी किसी को भी देती है तो हम लोग उसके साथ करेंगे, हम काम करेंगे। बीच के अंदर में आपने देखा होगा तो उसने हमारे रवि जी ने, रवि राणा ने बीच में मेरे को बोला था, भाई हम हमारे यहाँ पे चाय पीने के लिए, मैं अपने माध्यम से बोलता हूँ क्या। देखो, एक गांव में रहते हैं, पहले तो गांव वाले काम में आएंगे ना, पहले गांव वाले काम आएंगे, तो मैं तो इलेक्शन की जगह चलते रहेगा, वो मनमुटाव है मनमुटाव की जगह चलते रहेगा, विरोध विरोध की जगह चलते रहता। लेकिन अपन किसको कोई विरोध करने वाले नहीं। अब मेरा स्वभाव है, सब आज मेरे साथ में सुनील देशमुख से लेके रवि राणा बोलो, तुषार भारतीय बोलो, या हमारे बच्चू कडू बोलो, या हमारे अड़सुड़ साहब बोलो, टोटल जितने भी हमारे बाकी राष्ट्रवादी कांग्रेस के है, संजीव खोड़के बोलो, सभी कांग्रेस के बोलो, सब लोगों से मेरा अच्छा है ना। क्योंकि हम जो रखते हैं, हम व्यापारी करके, या उसको, वो जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि एक विकासात्मक दृष्टिकोण है। सब मिलके जब अपन काम करते हैं तो इस अमरावती शहर का विकास होता है। मेरा मानना है कि मैं 4.5 साल इस जिले का पालक मंत्री रहा, और हमारे जो अध्यक्ष, हमारे जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके मार्गदर्शन के अंदर 24,000 करोड़ का हमने यहाँ पे काम लिया। आज अमरावती जिले में तुम कोई भी तालुका में जाओ, आपको हर जगह रोड दिखेगा, हर जगह डेवलपमेंट दिखेगा। तो इसके पहले जो डेवलपमेंट हुआ, इसका मतलब क्या कोई मंत्री नहीं थे, क्या काम कर रहे नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि हमारा उस टाइम के अंदर में जो हमारा ये एडजस्टमेंट जो चली, क्योंकि विदर्भ के ही हमारे सीएम थे, और विदर्भ से, अमरावती से मैं था, तो नेचुरली हमारी जोड़ जो काम का चलते रहा, तो उस टाइम में हमारा अच्छा डेवलपमेंट 4.5 से 5 साल के अंदर में अमरावती शहर में अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो मेरा मानना है कि अपन सब एक में से मिलजुल कर रहते हैं तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, मनमुटाव रहेगा नहीं। देखो, इलेक्शन 2 साल का, अपना महीने भरे का, 2 महीने का रहता है, उसके बाद में तो अपने को एक साथ में रहना ही पड़ता। इसलिए मैं जिस टाइप से रहता हूँ उस टाइप से, हम कोई व्यापारी को कोई अड़चन निर्माण नहीं करते, हम कोई व्यापारी को हमारा फ्लेक्स लगाओ ये बोलते नहीं, हम कोई व्यापारी को कोई प्रोग्राम लेते उसका पैसा मांगते नहीं। मेरा स्पष्ट रूप के अंदर में मानना है कि हम लोग इसी गांव में आए हुए, इसी गांव में पैदा हुए, इसी गांव में मरना है, तो उस हिसाब से रहना चाहिए। मतलब सभी जितने भी अलग अलग पक्ष के नेता हैं, जो भी है, उन सबों को यही बोलते रहता है कि भैया अपन अपने लेवल पे अपने साथ में काम करो और विकास करना है जिले का। ये माध्यम से हम चलाते हैं। चाय पर अभी तक चले, उसने 2-3 बार रवि ने मुझे बुलाया, मैं अभी आपके माध्यम से बोलता हूँ कि वो भी आ जाए, उसको भी चाय पी लेंगे, कभी भी अपने ऑफिस पे आके चाय पी सकता, क्या है उसमें बड़ी बात थोड़ी है। देखो, इलेक्शन की जगह है, पार्टी की जगह है, गांव एक है, एक ही गांव में रहना है और एक ही जगह रहना है। कल चल के मेरा कुछ काम अड़ेगा तो उसको बोलेंगे भैया इसको सपोर्ट कर, उसका कोई अड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे हमारे को सपोर्ट कर, क्योंकि देखो डेवलपमेंट करना है। ये वैयक्तिक मैं तो, मेरा जो प्राथमिकता मेरा जो है, मैं कोई भी चीज, मैं व्यापारी हूं, मेरा राजकीय क्षेत्र से कोई फायदा लेना ये मेरा काम नहीं। नहीं तो गांव में कोई भी
कॉन्ट्रैक्टर बोलो, कोई ऑफिसर्स बोलो, किसी ने भी बोल देना कि भैया प्रवीण पोटे ने मेरे कॉन्ट्रैक्टरशिप के अंदर में पैसे लिए, मेरे ट्रांसफर के पैसे लिए, कोई ऑफिसर ने बोल दिया, पान खा के भर चौक के अंदर मेरे को थूक देना। मेरी हवाई से आज इसके अंदर में, गांव के अंदर में कोई भी ऑफिसर के सामने इतनी वाइस इसी कारण से है कि मैं किसी का चाय का भी दबेला नहीं हूं। तो मेरा बोलना कि इसका मतलब कि ये मेरा विचार है, ये मेरा वैयक्तिक है, ये मेरा वैयक्तिक है। लेकिन अभी सबको अपनो एक साथ में काम करना है, गांव का डेवलपमेंट करना है, तो अपने एक साथ में आगे कर लेंगे। एकजुट का होना चाहिए, एक साथ में रहना चाहिए, ये महत्वता है। इसके लिए बाकी क्या है कि भाई ये चलता नहीं, वो चलता नहीं, आखिर पार्टी जो भी देंगे उसको तो हम करेंगे, उसका काम करना है, क्योंकि अब की बार 400 पार हमारा फिक्स ना आ रहा है, वो तो करना पड़ेगा। अब आपकी किस्मत किसकी कैसी है, देखो किसकी किस्मत कैसी कैसी है, किसने क्या लिख के लाया हुआ, वो तो अपन बोल नहीं सकते। काम करना हमारा काम है, काम करते रहेंगे। ये अभी अड़सुड़ की बात मेरे पास में नहीं है, ना मेरे बच्चों को की बात है इस विषय में। मेरा ये बोलना है कि ये सभी लोग, अभी शिंदे सेना बोलो या हमारे बच्चों को के उनके प्रहार बोलो, ये हमारे महायुति के घटक है। मेरा ये बोलना है कि ये हमारे साथ में काम करेंगे, 100% काम करेंगे। कल चल के देखो उनको कुछ अलग काम करना तो उनका विचार हो गया, हमारा विचार जो है हम घटक पक्ष करके उनको महायुति करके हम उनको निश्चित स्वरूप में उनको विश्वास में लेंगे। और अभी ये जो सीट आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेंगे किसको देना, क्योंकि हमारा वही बोलना था कि हमारे आज तक जो भी यश मिला हुआ है यहाँ का लोकसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही उनको यश मिला हुआ है, ये हमको मालूम है। इसलिए हमने ये किया कि भारतीय जनता पार्टी को सीट रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा पे कैंडिडेट भेजे, ऐसी हमारी इच्छा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।